मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दान शहीद मीडिया सर्वस चैनल यूट्यूब ते चलदा ए यज़दान शहीद मीडिया सर्वस सलाम अला सय्यदिल आलमीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं 3 दफा अल्हम्दुलिल्लाह किया है। ये अलहम्द कलमा शुक्र का अल्लाह पाक ने अपनी मुबारक और अजीम शान किताब की इफ्तिताह भी अल्हम्दुलिल्लाह तो की है। एक तो इस वास्ते मैं अलहमद पढ़िया है कि अल्लाह तेरा शुक्र आ कि शहर नाल मेरा 60 साल का ताल्लुक है और इस शहर च मेरे बड़े बड़े मोहतरम और काबिल एहतराम दोस्त आराम फरमा है। बल्कि मियाँ चन्नू की जमीन च मेरा लख्त जिगर हाफिज लुकमान भी आराम फरमाए। मौलाना अब्दुल कादर ज़ीरवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पुराने 60 साल के साथी सन। लख्त जिगर हाफिज लुकमान भी आराम फरमाए। मौलाना अब्दुल कादर ज़ीरवी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पुराने 60 साल के साथी सन। वो सारे मेथों पहला फिरदौस पहुंच गए तो मैनू कल्ले नूं छड्ड गए। तो मैं अलहमद पढ़िया भी चलो उन्हों की औलाद नूं अल्लाह पाक ने देखने का मौका नायत किया। अल्लाह पाक तुहाडियां उमरां च इल्मां च अमलां च बरकत करे और तुहानूं तुहाडे अबाओ इदाद की तरह दीन की खिदमत करनी तौफीक बख्शे। अज ये भी गनीमत आ, वरना इस शहर च 3 दिन कॉन्फ्रेंस होती सी। 3 दिन रात दिन भी ढेर लगे होने बंदियां दे, रात नूं भी। मौलाना सैयद दाऊद गदनवी रहमतुल्लाह अलैह ये शहर च आए। हाफिज अब्दुल सत्तार देलवी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले इत्थे आए। हाफिज इस्माइल रज़वी रहमतुल्लाह अलैह इत्थे आए। कामोगी वाले शाह साहब इत्थे आए। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह इत्थे आए। मौलाना मोहम्मद सैन रहमतुल्लाह अलैह इत्थे आए। वो सारे रहमतुल्लाह अलैह हो गए तो मैं कला बैठा है। तादी ज़ियारत भी मैं अल्लाह पाक का एक एहसान समझना है कि तुसी वो खुशकिस्मत लोग हो जिन्हां दे मतलब सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मकाम ते लोग अल्लाह पाक की किताब और सैयदुल अंबिया के अरशाद सुनने वास्ते आते हैं, उस मजलिस का घेरा आसमान तो फरिश्ते आन के घेरा करते हैं और जब तक वो मजलिस कायम रही आ उन्होंने वास्ते रहमत बख्शिश दी दुआवां करते रहते हैं।
को मैनू गां कर दे या मेरे पीछे को रख दे, कर दे, कर दे। हुण ठीक है, चलो ठीक है। जब मजलिस खत्म होएगी, हुण आवाज ठीक है भाई, वो फरिश्ते वापस आसमान से जाणगे। हालांकि अल्लाह पाक नूं अपनी मखलूक की हर हरकत का पता है, लेकिन तुसी ऐसे खुशकिस्मत लोग हो, ताडे मुतलक अज अल्लाह पाक की जात पूछण गए, फरिश्ते किथों आए हो? कहण गए या अल्लाह असीं मियां चन्नू गए सां, उत्थे बाजार च एक बहुत बड़ी जामिया मस्जिद अहले हदीस सी, उत्थे तेरे पाक बंदे ते पाक बंदियां बैठियां सन। एक तेरे दीन का बुढ़ा खादम, अगे मैं बुढ़ा कहना तो कहना ला बाबा जी को बुढ़े हो, हुण मैं हकीकतन बुढ़ा है। किथों आए? उथे एक दीन का तेरे बुढ़ा खादम तेरी पाक किताब सुना रहा सी, सैयदुल अंबिया के इरशादात सुना रहा सी। कोई चाइज की गल करो, कोई मौसम है ओए अल्लाह की दीन की तबलीग वास्ते मौलवी आउण ते लोग कट्ठे होने कोई मौसम की बात है? कोई होर गल करो। अल्लाह तेरी जात की कसम है, तेरा किताब सुनने वास्ते आए सन, तेरे पाक पैगंबर की सीरत पाक सुनने वास्ते आए सन। अल्लाह फरमाएगा जाओ फिर इस बात उत्ते गवाह रहो, जिस कदर उस मकाम ते लोग मौजूद सन मैं सब वक्त दिते। अल्लाह तुसी मगफूर हो, इस वास्ते मेरी निगाह च साडे लोगों की जियारत मुलाकात एक कार्य सवाब है और बड़े एक एजाज की बात है। हुण मैं आना है अपने असल मौजू की तरफ। अल्लाह पाक की मुबारक आयत चो मुबारक किताब च एक मुबारक आयत पढ़ी आ, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो उस किताब उत्ते ईमान रखते हैं जो ताडे उत्ते नाज़िल की गई, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो ताथों पहलों नाज़िल की गई तौरात और अंजील ज़बूर, उन्हां ते ईमान रखना भी साडे वास्ते फर्ज आ, लेकिन अमल सिर्फ कुरान उत्ते करना फर्ज आ। वबिल आखिरत हुम यूक़िनून, और आप तो बाद क़यामत उत्ते यकीन रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बइस्तो व सातो कहातैन, मैं तो क़यामत इस तरह भेजे गया जिस तरह तो उंगलियां कट्ठियां ने, दरम्यान च कोई तीजी शह नहीं। पर मैं मेथों बाद क़यामत है, क़यामत से मेरे दरम्यान कोई नवा रसूल नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। कुरान आखिरी किताब, मोहम्मद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ए लोग जो इस बात से यकीन रखते हैं कि कुरान आखिरी किताब, रब की सच्ची किताब और सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के आखिरी और नबियां के सरदार और खत्मे नबुव्वत के सालार आखिरी नबी, जिन्होंने लोगों का इतकाद यह है ये लोग जन्नती ने। अल्लाह अकबर। और जेड़े इस अदात और सफात के खिलाफ ने वो दोज़खी ने। अल्लाह। मैं एक दफा गया कादियान, मेरा कादियान का बड़ा पुराना ताल्लुक है। साढ़े बटाले तो 7 मील के फासले से 7 को सीधा कच्चा रास्ता, और शहर पंजाब फाते कादियान मनाज़िर सलाम हजरत मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नाल मेरी एक भी मुनासबत है। मौलाना फरमाते ने मैं 16 साल का सा जब कादियान गया, 16 साल। वो बटाले तो पैदल गए कादियान, लेकिन मैं भी 16 साल की उम्र च गया तो मैं साइकिल से गया। मौलाना कहते ने मैं इस वास्ते गया कि मैनू पता लगा भी कादियान च
एक मिर्जा गुलाम अहमद आ, वो कहता मैं माधी हाँ, पहला दावा किया माधी का। ये असल च आया है सटापा ते खलो खलो के, माधी मसीह मऊद फिर नबी अल्लाह। और नबी भी आम नहीं, कहता दुनिया के लोगों मोहम्मद उतर आए या फिर इस जहां में, मोहम्मद उतर आए या फिर इस जहां में, और पहले से बेहतर अपनी शान में। और जिसने देखना हो अकमल गुलाम अहमद को कादिया में, और तेरे ते खुदा दिया लखा लानता, और तू ते मेरे आका मोहम्मद के पैरों की खाक वर्गा नहीं। और तेरी तशबीह मैं अपने आका के पैरों की खाक ना देनी में, मैं अपने आका के पैरों की खाक की तौहीन समझना। वो पाक पैगंबर नबिया का सरदार पैगंबर, सारी कायनात का इमाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना फरमाते ने मैं गया उसे कादियान बटाले तो तुर के ते पहुंचता कहता बाहर छप्पड़ उत्ते गया तो उत्थे सी इहदा घर। वो छप्पड़ मैं भी देखा, लेकिन हुण कुछ पूरिया सी क्योंकि मिर्जाइयां बाहर दे बड़े मकान उत्थे पाए सन। मैं जाके ते दरवाजा खड़काया, दरवाजे तो बाहर एक मंजी जिठी, ओदी अद्धी क पैंद टुटी ते अद्धी क साबत। सियाने आख्या कि घर का पता डेढ़ी तो लग जाता है। मैं आख्या जी मंजी टुटी है, मंजी के घर वाला खड़ा किस तरह का होएगा। मैं दरवाजा खड़काया, अद्धे घंटे के बाद एक बुढ़ी आई, है भी टुटी गई है। मैनू कह लगी कौन आ तू, कितों आया है, की काम आ। मैं कहा मैं हजरता मिलना है। अगे बह गया मंजी से। मैं क्या मंजी ते मैं पावा किते ठोक लवा, वो तो टुटी है पवा काते कर। मैं एक बने ही ते बह गया, बैठा बैठा अद्धे घंटे तक गई हजरत साहब आ गए। कह लगे तू कौन आ, कितों आया, की काम आ। मैं उठ के तुर गया। वो कह लगे तू दसिया नहीं, तू कौन आ, तू कितों आया, ना कोई गल की ना बात। मौलाना रहमतुल्लाह फरमाते ने मैं क्या मेरा मसला हल हो गया। और कह लगा की मसला सी। मैं क्या मैं सुनिया सी कि तू माधी हाँ, तू तो एक मुसलमान भी नहीं, क्योंकि सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अस्सलाम कबल अल कलाम, किसी बंदे ना बात करने तो पहले अस्सलाम अलैकुम कहो। और तू तो सलाम ही नहीं किया, तू तो मुसलमान ही नहीं, तू माधी तो बड़ी ऊंची शान है। मैं अच्छा ये तो 16 साल से मौलाना गए, तो मैं 16 साल च गया साइकिल पे, कच्चा रास्ता, रात साइकिल पंचर हो गया। मैं किते बेड़ पाया, किते रेत पाई, किते पानी पाया। उधरों शौसले दियां दुकाना आम नहीं सन होंदियां। मैं कहा डिगदा टैंदा ना कादियान ते जन्नत तक पहुंच गया। ये शहर वाले बने ते जी उन्होंने पक्का दरवाजा लाया ते पक्की कंध, ते बाहरले बने उन्होंने आ लकड़ दे खोल के ना किले बड़े बड़े ते कंडे वाली तार लाई, ते किते सिख दा झोटा ना जन्नत जा बड़े। मैं पिछा होके ना पहला ते साइकिल मारिया भड़का के जन्नत च, मगरों मैं चादर का कस के ना जरा क लंगोटा पिछा के मारिया छड़पा, ते मैं भी जन्नत च। अल्लाह अकबर। और मैं कोई जमांदरू बुढ़ा तो नहीं सा, आ दाढ़ी जड़ी है मैं कोई रंग काट नहीं लवाया। ये अल्लाह पाक दे दीन की तबलीग करते की हुई है, और तुसा की 70 साल हो चुके ने खुतबा देंदे नूं। 65 साल तक तो मैं देंदा रहा खुतबा खलो के। हुण 5 साल होए ने, मैं बह के देन लग पिया। मैं सारी वार भी कहा सी, मैं क्या 65 साल मैं अल्लाह की रहमत नाल खलो के खुतबा देता है, तो 65 साल मैं अल्लाह पाक की रहमत नाल बह के खुतबा दूंगा। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ताड़ी जान छड्डनी नहीं अजे। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक तानू कायम ते दायम रखे। मैं जनाब मैं भी मारिया छड़प्पा, तो मैं भी जन्नत। और जन्नत च बड़ी ठंड सी, अंबा के बूटे, नालियां पानी के वगण। मैं थका टुटा नवी कणक दी रोटियां खाधियां, मैं लम्मा पै गया। ज्यों सुता है, ज्यों सुता है, ज्यों सुता है, 4 घंटे सुता रहा। और आप नहीं उठिया, बल्कि मेरे पैर रुकने पैर मारिया। मैं अखा घेड़िया तो 3-4 हूरा तो 5-4 हूरे।
मेरे द्वारे बैठे खलोते, कौन है तू? मैं कहा जी मैं मुसाफिर आ। तू इथे पिया है? मैं कहा जी मैं थक गया, टुट गया, तेरा साह लैन वास्ते पै गया। अगर तेन पता नहीं है जन्नत आ? ते मैं कहा मर लिया, मैं दोजखी आ। मैं वो साइकिल की फूक पाने वाला पंप सी ना, वो फड़ लिया। मैं कहा बह जाओ, बह जाओ, साढ़े नाल गल ते कर लवा, चज ना हो जान। दो चार हूरा मार के, मैं कहा छड़ापा मार के लंघ जूगा मुड़ के बाहर। आ साइकिल ना 13 रुपये का आपे होर ले लांगे। मैं कहा बैठ जाओ, बैठ गया। और मैं कहा जन्नत नहीं। क्यों? मैं कभी जन्नत कह लगे तू गैर आमदी आ? मैं कहो उमतरे हो, मैं आमदी हाँ, तुसी गुलाम अहमदी हो मेरे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफा दा इसमें ग्रामी कुरान के अहमद नहीं सी सल्लल्लाहु अलैहि। मैं कहा ये नहीं जन्नत। क्यों? मैं कहा इस वास्ते की सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा ने पूछा अयनामूना साहबुल जन्ना, आका जन्नती सौण गए? हजरत ने फरमाया नहीं, इस वास्ते कि इन नौ मौकतुल मौत, नींद जी है मौत की भैन आ, ते जन्नत च मौत नहीं आनी। ते मैं कहा मैं तो 4 घंटे पिया रहा, मुंह ना घराड़े मारदा रहा, पिछों की अंगारे देंदा रहा, मर रहा जन्नत आए। खबरदार जे मुड़के नहीं जन्नत आख्या थे। अगर तुसी फिर गैर आमदी हो? मैं कह लियो मैं तो आमदी हाँ, तुसी गुलाम अहमदी हो। भाई कह लगे फिर तेरा भी अकीदा होना भी ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जिंदा ने? मैं क्या हाँ। सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब उतरनगे, यम कुसो फिल अर्ज़े खमसा वारबाई सनतन, 45 साल रहणगे, निकाह करनगे, हज करनगे, मदीने पाक फौत होणगे और मेरे हुजरा मुतहहरा दफन होंगे। अल्लाह अकबर। मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन बैना अबी बकर व उमर, अबू बकर ते उमर के दरम्यान से उठ के नाल अबू बकर उठणगे, नाल हज़रत उमर फारूक उठणगे, फिर असीं जन्नतुल बकी भी जावांगे और फिर जन्नतुल बकी दे नाल उठणगे मेरे साथी नेक ते पाक बाज लोग, फिर अल्लाह के दरबार च पेश होवांगे। हालांकि मैं हज की गल भी की, मदीने पाक वफात की बात भी की, इन्हां चो कोई गल नहीं की, क्योंकि उन्हें पता सी कि ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब से सैयदुल अंबिया ने फड़ा मदीने पाक फौत होंगे। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लाहौर टट्टी च मरिया सी। मैं पिछले हफ्ते शायद गया हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह दी मस्जिद उन्हों की मस्जिद के लागे ही आओ चबारा, उत्थे पत्थर लगा कि वो डॉक्टर इस्माइल का पत्थर आ, ओदा साड़ा सी, ये उत्थे आया सी। उधरों पंगा लै बैठा मौलवी सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नाल, वरना शौरा शायद कोई 4 साल कट जाता। तुसी वो पढ़ के देखो आखिरी फैसला, ਉਹਦੇ ਚ 5 दफा मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम लैके या अल्लाह मैनू मौलवी सनाउल्लाह ने बड़ा तंग किया है, मेरी तकजीब करता है, मेरी तरदीद करता है, मैं इहदे को बड़ा अक के तेरे दरबार तेरी रहमत का दामन पकड़ के दुआ करना है। अगर ये सच्चा है तो मैनू इहदी जिंदगी च मार, ते मार भी हैदे नाल या ताउन नाल या किसी होर नाल, बीमारी किसी परेशानी च मार, ते जे मैं सच्चा है तो मौलवी सनाउल्लाह नूं मार हैदे नाल या ताउन नाल या होर किसी वमाई मर्द नाल। तसब दी इंतहा है। उत्थे लाहौर एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई खत्मे नबुव्वत ते, उत्थे वो लैलपुर का एक मौलवी साहब आ, मैं जानना सब बड़िया बड़िया लोगों को सब जानना। वो कहने लगा जी लाहौर आया सी तो मतीरा खा लिया, ते मतीरा खा के ते मगर लस्सी पी ली, तेन हैदा हो गया तो मर गया। और मैं क्या असी ये तस्लीम करने ताड़िया भी बढ़िया काम किया है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख के सब तो बड़े खतीब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्हों का बयान पढ़ के देखो सीर सलाई विच उन्होंने कहा इस्लाम की सब तो बड़ी दलील सदाकत की यह है कि मौलाना सनाउल्लाह जैसा ज़हीर
ते फहीम आदि मुसलमान है। अल्लाह अकबर। और मौलाना सलाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नूं इस्लाम की सदाकत की दलील समझदा और उन्हें बड़ी खिदमत की। सैयद ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने खिताबत हिंदुस्तान की तारीख कोई पैदा नहीं होया। ईशा की नमाज पढ़ के खड़े होना और फजर दिया गाना हो जानिया 8-8 घंटे तकीरा कर दिया। मैं उन्होंने जेल च भी रहा, जेल च। और एक दिन बैठे असी क्योंकि सानू वो अंदर फांसी दिया कोहरियां देंदे ने ना, ते 12-1 बजे कट दे पानी तानी पीन नूं बाहर असी बैठे ते शाह जी भी बैठे। मैनू कह लगे ला मैं तुहाडे नाल गल करना, तुसीं किते गाह ना करियो पर आ गाड़ी रखिया तो गल तो आपे चल जानी है। एक दिन दे यार मेल गिल का तो बड़ा देर की बात आ, क्योंकि उधर भी शाह जी बड़ा जाते सन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बरकत करे। अब मेरे पुत भी शेर आ गए भाई, सुना दे। शाह जी मैनू कह लगे सैयद ताउल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े चिरां दा तुहाडा साडा मेल आ, बल्कि मुल्तान शहर के लोहारी दराजे जरा मकान लैके दिता सी ना किराए ते 20 रुपए किराए ते, और साडे नाज़मे आला पाकिस्तान की मरकजी मुल्तान की मरकजी जमीयत अहले हदीस से और शेख अब्दुल रशीद सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने लेके दिता सी, और वो 20 रुपया माहवार साल आकाश तक उन्होंने वफात तक वो अदा करते रहे। बड़ा एहतराम आपो तलका सन। इन्होंने मौलवियां तासुफ फैला दिता है। मैनू कह लगे भाई बड़े चिरां दा मेल गलिया ते तू किहड़ी बरादरी नाल तलक रखना है? मैं कहा शाह जी तुसी बरादरी ना पूछो, अपना खादम ही समझो। और नहीं यार दसते सही। और मैं कहा तुहानू मैं की दसा, और जिन्हां दे घर तुहाडा नाना 6 महीने मेहमान रहा सी, किधर रहा सी जी? और दसते सही और हजूर किधर रहे सन 6 महीने मदीने पाक है? अंसारी वाल कहो हाँ है। चलो आप भले हो बेलिया मेरे भले हो मेरे हीरिया है। तो इस वास्ते असी मानने वाला खिदमत, लेकिन ये कहना पी जी मेरे गुलाम अहमद ने मतीरा खाता तो मोर कच्ची लस्सी पी ली तो फिर वो मरिया। वो तो ये क्यों नहीं कहता? कौन मौली सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आखिरी फैसले के मुताबिक दुआ की 15 मार्च सन 1907 उन्हें इश्तिहार शाया किया, और 26 मई सन 8 वो लाहौर की टटी च मरिया और हैदे नाल मरिया। और मौलाना सलाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह 15 मार्च सन 1948 सरगोदे फौत होए। और मैं मौलाना का जनाजा भी पढ़िया रहमतुल्लाह अलैह दा। मैं तो जनाजे पढ़ के बुढ़ा हो गया। इस वास्ते मौलाना सलाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह और मुल्क की इतनी बड़ी शख्सियत सन, अपने बुजुर्गों का तारफ कराना खिदमात का और मुल्क के लोगों का तल्लकात का ये कोई मुबालका नहीं। मैं तो मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह सबतीर शाह 10 दिन रहे उसे सरकोते। रजाउल्लाह कह लगा तो मैनू तो जमात के लोगों का कोई तारफ नहीं, तुम इतने रहो ताकि लोगों के हालात के मुताबिक उन्होंने मेहमान नवाजी हो जाए। उन्होंने 10 दिनों के दौरान और हिंदुस्तान की हुकूमत का और हाई कमिश्नर कराची आया लाहौरों, चूंकि वो रस्ते कोई अड्डा हवाई जहाज का अड्डा ना लायलपुर ना सरगोदे सी, उतों गड्डी ते आया और लाहौरों लेके सरगोदे तक वो तुरया मिट्टी खड़ी, क्योंकि मुल्क जो तकसीम होया सी जल्दी। लोग हैरान इन्नी मिट्टी क्यों थे आई आ शहर सरगोदे। और दसन वाले कारण कि मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह और शेरे पंजाब फौत होए ने, उन्होंने ताज़ियत वास्ते हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर आया और सामने पूछा ताड़ा की तल क्या? कहने लगा मैं बनारस का है, बनारस की आर्या समाज कमेटी का मेरा बाप प्रेसिडेंट। मौलाना सलाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बनारस जाते सालाना कॉन्फ्रेंस से, और बनारस भी बहुत बड़ी अहल हदीस जमात सी। मौलाना अहमद सईद बनारसी, मौलाना अबुल कासिम बनारसी, मौलाना अबुल मसूद बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ी सालाना कॉन्फ्रेंस होती। और मौलाना हर साल उसे बड़े बड़े मुनाजरे करते आरियां नाल ईसाइयां नाल, और देवबंदी हजरात लोग चैलेंज करते मौलाना मंगाते। अच्छा तो वह कह लगा जी मेरा बाप मौलाना का बड़ा दोस्त सी, तो उन्होंने टैलीफोन किया जा हिंदुस्तान ते पाकिस्तान के रेडियो ते ऐलान होया कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी सरगोदे फौत हो गए ने। ते मैनू क्या बेटिया मैं तो बुढ़ा है बीमार हाँ, तू हिंदू पाकिस्तान की हुकूमत राज का कायम करके ते तू सरगोदे जा
और मेरी वालों ताज़ीयत कर उन्होंने पोतरियां दे कोल नाले मौलना का लखते जिगर अताउल्ला भी फौत होया सी ना, शहीद होया सी अमृतसर, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ भी पोतरियां की ताज़ियत कर। तो इस वास्ते अंदाजा करो पीर मेहर अली गोलड़े वाला अल्लाह अकबर, वो खिजर हयात चवाना, वो बड़े सियाल शरीफ वाले, वो बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े सजादा नशीन इस वास्ते को लोग समझते सन कि मिर्जाइयत के मुकाबले अगर कोई शख्सियत इस मुल्क च आ तो सिर्फ मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दिया। अहले हदीसो ये तुहानू अल्लाह पाक ने इजाजत बख्शिया है कि सब तो पहला सन 1891 मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने और मियां नज़ीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को फतवा लिखा के मिर्जाइयत दे कुफर दा ते सारे हिंदुस्तान के लोगों को उत्ते दस्तखत कराए और फतवा छाया है। इस वास्ते कि लोगों ने असा लोगों ने सब तो ज्यादा ਇਹਦਾ मुकाबला किया है, यहाँ तक कि मिर्जे गुलाम अहमद कब दो पचा के पिछा छटिया। अगे बढ़ना अंग्रेज का जमाना सी ना, हूँ तो अल्लाह की रहमत बड़ा आराम आ। अगे बड़े नबी उठते सन क्योंकि लोगों च इख्तलाफ पैदा करने वास्ते अंग्रेज सौंदा सन फर्क वाहकुम। इस हैदराबाद मुसलमान रियासत सी, उसे एक शख्स ने दावा किया मैं नबी हाँ। शेख मेरी एक बुढ़ी ने दावा कर लिया मैं नबड़ी हाँ। वो कह लगी है कि नबिया मर्दा च नबूवत सी और औरतां च होनी आ और ये क़यामत तक रहेगी। उन्होंने मैं जरा तुर क्या मैं कहता रहा कुत्ती ना है नबड़ी कहीं करती आ ओदा तो जनाब पची जाएगा सलवार से पेशाब लेने गया। मैं कहा तू खेल नबूवत कर लिया है। और नबी ने दावा किया हैदराबाद दक्कन च नवाब चुके मुसलमान सी और फड़ के जेल च बंद करता जेल ते बवर्ची ने कहा इन चंगा चौसा खुआओ और सुबह आंडे परौंठे, दोपहरे आंडे परौंठे, रात को आंडे परौंठे, भौनवा गोश्त महीना तक बच्चा खुआया। और महीने के बाद नवाब के सामने उन्हें पेश किया गया। उन्हें कहा लियाओ नबी नबी साहब। उन्हें आखिया जी अमरीका कणक बंद कर लेगा और जुफुल्ला जैसा बसास आया लेकिन इसने जनाब पावे लोर चलना और लिखा मिर्जाई काबिल है और क़यामत तक वास्ते मिर्जाइया के गला कुफर का पटा पा के पा देता। और सारे लुक लुक के उठे लंदन जाते पे ने। अच्छा तो मैं जी गल करनी हूँ शाह साहब आ गए ने और हूँ लुक लुक के उठे जाते मैनू कह लगे उसे मिर्जाई कादियान आखे फिर निकाह का भी कोई इंतजाम किया जो ईसा अलैहिस्सलाम निकाह कर लगे थे। मैं क्या इस गलों बेफिक्रिया सी। उन्हें कहा क्यों? मैं क्या जो होंगे जरा दुनिया च रिवाज आ मुताबिक ही निकाह करा ना की रिवाज आ। मैं क्या रिवाज आ कि तेली तेलिया के घर, राई राइया के घर, जट जटा के घर, कश्मीरी कश्मीरिया के घर, सईद सईदा के घर। तो मैं क्या नबी आएगा तो किसी नबी के घर चुकावे ना वो तुहाडा घर है। तो मैनू दस दो कुड़ी मैं रुपया दे जावा ओला मगरों अल्लाह का नबी तो आवे तू साको मुकर जाओ। तो जो मेरी जिंदगी च आया ना अल्लाह की रहमत नाल ते मैं वह सरबाला बन के आऊँगा। हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी अल्लाह ताला फिरदौस करे आरफ वाले मैं गल की तो मेरे को बैठा सी आंदा तू सरबाला फबेगा। और मैं क्या हाफिज साहब और तू एडा वड्डा मुहदस हो के और तेन ये नहीं पता तो लाड़ा जरा वो कदों 18 साल का खीरा है वो भी 2000 साल का है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰਬਾਲਾ ਫਵੇਗਾ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਮਤਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਬੀ ਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਚਾਦਰਾਂ हदीस हो जगह 2 चादर होंगियां। आधा चादर नहीं वो 2 बीमारियां होंगियां और वो मैनू ने एक थले की बीमारी पेशाब की, एक ऊपर की बीमारी दिमाग की मराक की है। मिर्जा साहब की बेगम कहती आ अगर साहब ने 100 वारा पेशाब आता रोज का। मैं करल कादियान बैठा ना की मस्जिद अक्सा च उदों असी आ जमीन से लकीर कट के हिसाब ला ली। मैं क्या आओ खमर जाइयो जो 100 वारा पेशाब आवे तो कितनी मिनटी आया है। वो हिसाब लाया तो 6.5 मिनटी पेशाब आवे 6.5 मिनटी है। मर के मिर्जा गुलाम अहमद की बेगम कहती आ ते हजरत चुके पेशाब बड़ा आता सी इस वास्ते एक कोट की जेब च और मिट्टी के ढेले रख दे ते रियाड़की का नबी से इलाका रियाड़की का सी कादियान का ते रियाड़की का गुड़ शक्कर बड़ा मशहूर सी एक जेब च रख दे गुड़ दे ढेले ते एदा होता पक्का और कई बार गुड़ दे ढेले ना बटवारी कर लेंदा ते मिर्च का ढेला खा लेंदा
और मैं कहा दादा कख ना रहे, तानू ना कोई चाहिए नबी लभा है। उसे हिसाब लाया तो 6.5 मिनट पेशाब पवे है। और मैं कहा तुम ये दसो कि 6.5 मिनट जी पेशाब पिया तो 2-3 मिनट ला लो तुझे सजा बटवानी दे है। जिहदे हाथ में हर वे सलवार पजामा रहे और खेल बहुत कर लिया ये। मैं कहा मैनू नबी बना लो, मैं बाहरी कैसी पेशाब करना है। रोते नबी बनाने सानू ना कोई चाहिए नबी लभा है। इस वास्ते मेरे अजीजो असी ये मिर्जाई लोग तबाह कर देते। मैं उसे लंदन गया और भज गए सारे उसे, और रात को लोक लोग के बुरका पा के गए। मैं उसे गया ना तो मरकज आन दिया जे मैनू नास लगा चाचा तू किधर आया। मैं कहना मैं उदो रौला पिया से अखबार च भी ईसा अलैहिस्सलाम उतरन वाले ने, और मैं क्या रौला पिया भी ईसा अलैहिस्सलाम उतरन वाले ने तो मैं दिल लैन आया अगे। तो मैं क्या घोड़ियां तो जा आनी सी कादियान, फिर तुम रबड़े आ गए तो मोटरा से आनी सी, और तुम लंदन आ गए। और मैं क्या PID का पूरा जहाज बुक करा के तुहाडे घर चुकाऊंगा। तो अल्लाह ताला की रहमत नाल ये जमात अहले हदीस शेरा की जमात मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह का मुल्क च बड़ा एहतराम सी। तो आखिरी बात करा, मेरे शहर पुत आए ने मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा पेशावरों आए। पेशावरों आए तो रस्ते चो गोरड़ा आना ना रावगीरी के लागे उथे उतर गए। चलो पीर साहब मिल आइए। पीर मेरे लिए बड़ा मुजाहिद पीर सी, सारे पीरा ने दस्तखत नहीं किए उस फतवे से, और पीर मेरे लिए दस्तखत ने बल्कि तफसीर नवीसी का चैलेंज किया मेरे से गुलाम अहमद नूं लाहौर की शाही मस्जिद। और जिन्हें उलमा है तमाम लोगों के खाने पीने का इंतजाम मौलाना अब्दुल वाहिद गजवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया सी। 11 बंदियां का इंतजाम गड्डियां भर के आईयां, लेकिन मिर्जा ना आया। अच्छा तो की गल थी उथे गोलड़े उतरे, पीर साहब बड़े एहतराम ना मिले, पानी पानी पीता, खाना खाता, जोर की अदान। पीर साहब कह लगे देखो भाई जमात मौलाना इब्राहिम सियालकोटी कराएगा। कई लोगों ने जी मथे से वट पाए। उन्हें आखिया मैं बाद लोगों की पेशानियां देखना है, लेकिन जिदी मर्जी पढ़े जिदी मर्जी ना पढ़े वो मेरे लिए इब्राहिम सियालकोटी के पीछे नमाज पढ़ेगा। क्यों? मेरे लिए मुल्क इस्लाम की तारीख में एक वाहिद शख्सियत है और जिन्होंने अल्लाह पाक ने इस इजाद न नवाजा है 1 महीने कुरान याद किया। सुना भाई मैं हकीमा वाल नहीं चाहता जे गोलियां बड़िया खो दे। अच्छा हो ना मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं जब वजीराबादों पढ़ के आया ना हाफिज अब्दुल मनान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह को ये मियाँ साहब के भी शेर सन, और मौलाना की वजह तो मियाँ नजीर हुसैन फिर भी रहमतुल्लाह अलैह और 2 दफा सियालकोट आए ने। और हाफिज साहब को पढ़ के आए तो रमजान का महीना आया, शबान की आखिरी तारीख सी, तो मस्जिद का खातम जरा ना वो घर आया तो मेरी बेबे कह लगी, उदो अं बेबे बूबे कहते सा बेबे अम्मा हूँ होर ही कुछ कह लग पे ने कहो जा तुम गई। अच्छा कल की लालती ना ऐरका कुरान शरीफ कि सुना मस्जिद वो कह लगा बेबे जी वो जरा फलाना हाफिज इब्राहिम है ना उन्हें सुना उसे एक होर इब्राहिम हाफिज भी आ गया। मेरी माँ आसमान वाल मुंह करके कह लगी या अल्लाह वो केड़ा रमजान आएगा और जिस रमजान च अल्लाह पाक मेरे पुत्र कुरान इब्राहिम को कुरान सुनाने की तौफीक देगा है। मौला फरमाया कोठे ते बैठा था मैं थले आया और जदों मामा दियां ख्वाहिशां ये सन ना कि साडे पुत्र कुरान के हाफिज बन जान उदों बनते सन। हुण अजे मैं जमुना अप्रैल नूं आ ते मार्च में ही पैंट कोट है ये बना के रखा मगरों पास जी जम पवे। फिर मेरा DC आया है, मेरा तहसीलदार आया, मजारे को कह दे मेरा वकील मेरा हाफिज पुत आया कारी आया अगे भुखा मारना हाफिज बना के ओ कमरे ओ कुरान पढ़ाओ बच्चिया का अल्लाह पाक की रहमत नाल बड़ी बड़ी दौलत दे। मैं गल बढ़ती जाती है ब्रेक कमजोर होंगे बुढ़िया नहीं। मैं मुल्तान गया जेल तो मैनू वो थानेदार ने ना एक चाह का कप आया 2 पान लै
एक मैं मूँह च पा लिया, इतने पा लिया जेब, कैमरा का पड़ता पाया जून का महीना, तो जेब च टेलीफोन किया अपना मेहमान लवा जाओ, लै जाओ आन के उन्हें छोटी जी गड्डी लिया चुक के मैंने बिच बिठा दिया। बारी दरवाजा खोल के ना ते अंदर गड्डी लगाई, फिर दरवाजा बंद करके ते फिर मैंने बाहर कढ़िया। मैं कहा कितने भजन लगा मैं तो मैं कहा हदीस आ हदीस के नजदीक और जेल कदरी भी सुन्नत आ और लाइसेंस आ उलमा दा है, तो सुरमा पाने सुन्नत नहीं, हलवा खाना सुन्नत नहीं और जेल कदरी भी सुन्नत आ। और मैं पाईदा नहीं। खैर उन्होंने खोलिया तो मेरी तलाशी लैन लग गए। मैं क्या कमलिया इतों की लभना है, ये भाबियां का मौलवी है, कोई तमीज लिखने वाला मौलवी है। खैर वो सारे फोलिया फालिया ते इधर हथ मारिया तो क्या किया, मैं क्या पाने आखे नहीं जा सकता। मैं क्या रख ला, मैं जेल च पैर रखिया ना, मैं क्या नफसा हूं ना मंगी। देखिए देख ऐसे किनिया पाबंदियां, अल्लाह पाक की शान और कुरान पढ़िया करो। मैं जब जेल च पैर रखा तो अगे गया ना, तो जिथे वो वार जा तकसीम करते हैं तो जो सुबटन जेल सी उन्होंने शीशे तक लंघता देख लिया। और घुगी रंगी पगड़ी बधी मैं और कैमरक का कुर्ता 2x2 की नीले रंग की मैं धोती बधी और तेल गुरगाबी पाई है, चना भला लिबास पाई का सी। और देख लिया वो मैं जिसे उत्थे गया ना उस क्लर्क को, और जिसे कढ़िया पानी ठंडा पिलाया तो थानू को ठंडी जी तो नवी जी बार के भेज ना। वो मेज तो टेलीफोन सी, वो टेलीफोन खड़किया, वो चुक के तो मैंने कहना लगा मौलवी साहब तुहाडा टेलीफोन है। मैं मेरा टेलीफोन कितों आ गया हो? ये सन 1955 की गल है, उदो बहुत घट टेलीफोन होंगे थे। हूँ तो मुंडे कुड़ियां सब लाई फदना आ बिल्डे जे जड़े ने और कितों निकल आए ने बटेरे जाए। अच्छा और मैं कहा मेरा कितों आ गया? अगर फड़ो मैं करना लाया मौलवी साहब सलाम अलैकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। जी मैं सुबह जेल बोलना है, वो सियालकोट का सी और अब्दुल अजीज वाले धी सी। कहता मौलवी साहब जरा साढ़े जुमा पढ़ाना आता सी ना मौलवी साहब, वो अभी दरखास्त आ गई मैं बीमार हाँ, कि जुमे का इंतजाम कर लियो तो तुम जुमा पढ़ा दियो आज। और मैं क्या जुमा साढ़े मगरी गया, ये जुमे तो बदे तो इतने आए हैं, मैं नहीं पढ़ाना। नहीं जी मैं मेहनत करना हुक्म नहीं करता। मैं कहा नहीं मैं नहीं पढ़ाना, मैं 3-4 दिन हवालात च रहा, मेरे कपड़े गंदे, मेरा जिसम गंदा। कहने लगा मिन्नत मनो पढ़ाओ, मैं कपड़े भी करना है, साबुन भी करना है, तो मैं पानी गर्म भी करना, धनिया का तेल भी करना है, तो मैं नाश्ता भी करना है। और आख्या लो देखो सुन तेरे ने पान कर लिया, कुरान दिन ने कर लिया। ये किस बात की बात है? कुरान दिया बरकत है। मैं खैर बैठा था जे एक बंदा कैदी आ उन सिर से जेदा तख्ता जा चुकया, वो एक बनैन, एक कैमरक का कुर्ता, मुल्तानी लाजा, एडी बड़ी पगड़ी 376 की जी तू बनना होता था। हूँ ना तू बनना ना मैं बनना। जा तारे कपड़े आगे तरह दे मगर कैदी आ गया, पीपा चुकया पानी का ना धनिए का तेल, लैफ का साबन लो देखो और लैफ उसे छोटा जहा गुसलखाना मैं क्या उसे रख दे ये जी तारे पानी नहाने वास्ते। मगर एक होर आ गया, और ऐसा ट्रे जी चुकी, वो 5 अंडे, वो मक्खन का कौला, वो 2 पड़ोसे नाल चाह, कोई कुरान दिया बरकत और कुरान खाओ। मैं 3 एमए पढ़े गड्डियां थले आके मरते देखे, और हाफिज जद मरेगा खांदा ही मरेगा, ये कभी भुखा नहीं मरता। 2 हाफिज खान गए सन ते कढ़ाइया भरिया हलवे का, एक तो खांदा खांदा ही मर गया। वो करवादा हाफिज रज गए हो आखिया एक रजिया के कुरान पढ़ाओ अपनी औलादा नू, अल्लाह दी रहमतां दी बरकत होएगी तुहाडे घर ते और उसे खुला मिलेगा। कर मैं नाता 2 कोट कीते जी चंगा अते मता लाचा कैमरा का कुर्ता पगड़ी बदी 376 दी। मैं तो जेल च आऊँ फिर और जो ब्याह वाले का फुफड़ फिरदा नाश्ता किया मगर अजान हो गई। मैं शाह जी रहमतुल्लाह अलैह को सुनिया सी कि सूरत यूसुफ जी आना जेल च पढ़ने का मजा आता है। सही अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी लोग दुनिया जी उसे नमाजा पढ़ती, तस्वीर फड़िया आडिया गाड़ियां। मैं कही अल्लाह राय वे लिया के जेल लिया। खैरो मैं जनाब गया जाके अजान हुई और मैंबर जाके रखा सी मैं खलो के सिजनो आपो लिया मैं याद उन्होंने रह की तशरीह की तो ही कला देता। 2.25 घंटे खुतबा दिता जी, बांगा मिल गई उत्थे नारे ते नारा, सारे जेल च तारफ हो गया। जिसे मैं जमात कराई ना 2 बंदे पीछे बैठे थे मुंडे नौजवान, उन्हें एक थानेदार मारिया सी ते मुल्तान के सन ते उन्होंने सीसन लगा सी, उहदा खाना घरों आउंदा सी। मौलवी मोहम्मद अली जलंधरी दे वो मुक्त दी सन,
मैनू आदे मौलवी साहब तुसीं कित्थों आए हो? मैं कहा बुरे आ रहे हो। किस सिलसिले च? मैं कहा मैं उदों भी मैं गड्डी ते चढ़िया था, हुण नहीं चढ़ना, बुढ़े हो गए। मैं कहा मैं भाईया वो गलत कर बैठा वा मरदाइयां के खिलाफ, तो मेरे ते केस बढ़ाता उन्होंने। कह लगे तुसीं मौलवी साहब खाना साडा खाया करो। मैं कहा नहीं जिधर आए उधर ही खावांगे। अगे खाना बड़ी सदा है। तो मैं कहा मैं कदों हलवे ते लगा, मैं भाभी अचार वाला भी खान लगा, खा सकना और मिर्च वाला भी है। ये तो उस महकमे के मौलवियों वास्ते औखा है, मैं नहीं खाना। नहीं, उन्हें बड़ा तकादा किया। मैं कहा चलो भी चंगा तारी मर्जी, दावत कबूल कर लेने। अरे तुझे पान भी खाते मलूम होंगे हो। और मैं क्या वो मैं लंघन लगा था तो उन्हें मेरा कल लिया, तो मैं नफ्स को कहता हूं ना मंगी। मंगे क्यों ना? साढ़े दो भरावां ते 16 पान आते हैं, 8 पाते। मैं कह लो कंजर ने एक नहीं लंघन दिता, इतने 8 आए। मैं प्रवास साहब 33 दिन रहा, 33 दिन। 2-3 बार मौलवी अब्दुल कादिर साहब, मौलवी दाऊद अरशद हो रहे खाने वाले मेरे घर से जी गए, ये तारी जमानत करानी है। मैं कहा मैनू रहन दो 2 महीने थे, मेरे तो लावाज जी हड्डियां ने ये कजियां गई। हालांकि मैं प्रवास साहब को कहा मैं कहा बुढ़ापा थोड़ा जहा खा लीता, वरना मैं सारी उम्र जलसे की रोटी नहीं खाती, क्योंकि मरगन होंगी आ, ये खा के तकलीफ नहीं होती। जाना 2 कप दुध दे पत्ती पा के पी के तकलीफ कर लेनी, तो पहला तकलीफ ना होनी, तकलीफ करके निकलना, तो रोटी ना होनी, तो लारी दे के खानी। तो इस वास्ते मैं तो जनाब 2-2.5 महीने उत्थे रहा। अल्लाह पाक की रहमत नाल तुहाडे इस बच्चे फारग होए ने। अल्लाह पाक इन्हां दी उमरां इल्मां बरकत करे, इंतजामिया नूं अल्लाह पाक तौफीक देवे और क़यामत तक वास्ते मदरसा मस्जिद आबाद रहे। अल्लाह पाक तौफीक देवे। और ना भाई और नहीं और मैनू तंग करता है उत्थे लाहौर ना साहीवालों, लाहौरों साहीवाल तक, ते साहीवालों लाहौरों फैसलाबाद तक, ते लाहौरों गुजराले सियालकोट तक 3 कंपनियां होंदियां सी। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट, दुआबा ट्रांसपोर्ट ते नुसरत ट्रांसपोर्ट। ये नुसरत ट्रांसपोर्ट जी सी ना, ये मिर्जाइयां की सी, क्योंकि मिर्जे गुलाम अहमद की बीवी का नाम मिर्जाइयां की मां का नुसरत जहां बेगम सी। वो मैं एक बार उत्थे लाहौर गया, सुल्तान की सराह जड्डा होंदा सी, मैं जाना सी फैसलाबाद, ये निकल टुरी उतों। और मैं ज्यों भजा, मैं चलती तो भज के चढ़ गया छड़ापा मार के। वो मैं लैलपुर गया, उत्थे जलसा देख के, उत्थे मेरे अजीज भी रहिंदे ने। वो कह लगे कि लारी से आयो, किन्ने बजे आ गए? मैं कहा मैं 1.5 घंटे च आ गया। उदों जड़ा आए थानी सड़क से कहते आयो। और मैं कहा मैं नुसरत चढ़ के आया। वो लागे मर्जियां का घर से। वो कह लगे अपने परौने को नुसरत ना को, नुसरत ट्रांसपोर्ट आखो। मैं कहा मैं नुसरत ही आखना है। मैं जलसे च भी गल सुनाती और मर्जियां मेरे ते केस बढ़ाता। अच्छा केस बढ़ाता, अगले दिन मैं सहीन जज से पेश किया गया और सहीन जज कहने लगा उधरों मिर्जाई मुद्दई नाल 2 वकील ते मेरे नाल 47 वकील। सहीन जज कहने लगा कि मौलवी साहब तुसीं नुसरत ते चढ़े हो? मैं कि चढ़िया सा। क्यों चढ़े हो? मैं कहा मैं मुफ्त नहीं चढ़, मैं पैसे दे के चढ़िया। तारीख पाती मगरों घर पैगाम कलन भी तुसी जी अपनी वेल करा लो। मैं कहा मैं नहीं कराऊंगी। और मर्जियां 3 दिन के बाद आपे मुकदमा वापस ले लिया। और मैं कहा आओ तो सी 3-4 तारीखों से और तुसी नुसरत दे। मैं कहा ना 2-4 न्याणे भी दो नुसरत दे। तो इस वास्ते भाईए हुण मौसम नहीं रहा, ते ना मैं ना जेल जा सकना है। हुण ते हाथ ही नहीं पाउंदे भी साडे बेटे ना पै जाए किते। बाबा अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्त रखे। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस।